बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ुहैब और आप देख रहे हैं प्रो कुकिंग सीक्रेट। और आज हम बनाएंगे अचार और गोश्त। इसके लिए मैंने 2 किलो गोश्त ले लिया और तकरीबन 5 के करीब मैंने प्याज काट लिए। तकरीबन 4 से 5 मैंने टमाटर ले लिए दरमियाने साइज़ के। अब प्रेशर में मैंने घी गर्म किया और प्याज डाल लेंगे। इसका थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसमें घी डाला और तकरीबन 400 ग्राम के करीब मैंने इसमें प्याज डाला है। अब अदरक लहसुन का इसमें पेस्ट डाल लेंगे। तकरीबन 2.5 चम्मच के करीब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। हरी मिर्च का पेस्ट डाल लेंगे इसमें। ये तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब इसमें हरी मिर्च का पेस्ट जाएगा। अब टमाटर इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर मैंने बारीक बारीक काट लिए थे। थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर देंगे इसमें। ये तकरीबन आधी चम्मच के करीब ज़ीरा ऐड किया इसमें। सूखा धनिया इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब सूखा धनिया है। हल्दी ऐड कर देंगे। तकरीबन आधी चम्मच के करीब इसमें हल्दी जाएगी। लाल मिर्च इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 चम्मच इसमें लाल मिर्च जाएगी। और नमक इसमें ऐड करेंगे। ये तकरीबन 1.25 चम्मच के करीब इसमें नमक ऐड किया है। नमक आपने अपने हिसाब से डालना है क्योंकि इसमें अचार गोश्त का मसाला भी जाएगा। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि ये सारी चीज़ें गल जाएं। एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। मैं इसको वेट लगा रहा हूँ तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो दूसरी साइड पे मिर्चों को चीरे लगा के ये अचार गोश्त का मैंने मसाला ले लिया। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। इसमें चीरे लगाएंगे और चीरे लगा के इसमें ये अचार गोश्त का मसाला भरेंगे। तो अचार गोश्त के मसाले में आपने सिरका ऐड कर लेना है। ये तकरीबन 1 ढकना है। तकरीबन 1.5 ढकने के करीब इसमें सिरका जाएगा। इसको मिक्स कर लें आप। इसका पेस्ट बना लें, लेकिन पतला पेस्ट नहीं आपने बनाना, थोड़ा सा गाढ़ा आपने पेस्ट बनाना है। और इनको मिर्चों में आपने ऐड कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह मिर्चें खोल के आपने इनको मिर्चों में भर लेना है। ये तकरीबन 5 से 6 मैंने मिर्चें ली हैं। अगर आपको मोटी वाली मिर्चें मिल जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो 5 मिनट वेट को हो गए थे तो इसको मैंने कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया और पानी इसका खुश्क तकरीबन हो गया। और जैसे ही पानी इसका खुश्क थोड़ा सा और हुआ तो मैंने इसमें गोश्त ऐड कर दिया और गोश्त ऐड करके इसको मिक्स करेंगे। ये तकरीबन जो है ये दम पे पकेगा। तकरीबन ये इसको 18 से 20 मिनट इसको आपने दम देना है। दरमियानी से थोड़ी सी नीचे आग पे आपने इसको दम देना है। तो ये देखें इसको दम दे दिया मैंने। अभी आग मैंने इसकी फुल की हुई है। जैसे ही मुझे लगेगा कि गोश्त हमारा गलना शुरू हो गया तो मैं इसकी आग कम कर दूंगा और इसका ढकना हटा के इसका पानी खुश्क करूंगा। लेकिन मैंने पानी इसमें इतना ऐड किया है कि इसी में हमारा गोश्त गल जाए और पानी भी खुश्क हो जाए। ये देखें पानी इसका खुश्क हो रहा है। थोड़ी सी मैं काली मिर्च इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये तकरीबन आधी चम्मच के करीब इसमें काली मिर्च ऐड की है। और अचार गोश्त का मैंने पैकेट थोड़ा सा मैंने वो मिर्चों में भर लिया, बाकी जो बचा है वो इधर डाल दिया।
और अब इसमें मिर्ची ऐड कर देंगे जिनमें हमने मसाला भर के रखा था। और मिर्ची ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको दोबारा हम दम देंगे और दम पे इसका पानी खुश्क करेंगे। काली मिर्च थोड़ी सी मुझे कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी मिर्ची इसमें और डाल दी, तकरीबन पौनी चम्मच के करीब इसमें काली मिर्च और डाली है। तो पानी इसका खुश्क हो रहा है साथ साथ, और बीच बीच में मैं इसको चम्मच से इसको हिलाते जा रहा हूँ। फिर से इसका ढकना दे देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें पानी इसका खुश्क होना शुरू हो गया और घी इसका ऊपर आना शुरू हो गया। आपने जिस तरह की ग्रेवी रखनी है आपने उधर ही इसका चूल्हा जो है बिल्कुल दम की आंच कर लेनी है ताकि घी सारा ऊपर आ जाए। मुझे थोड़ा सा अभी पानी इसमें लग रहा है तो थोड़ा सा पानी इसका और खुश्क करूँगा मैं। आग मैंने नीचे दरमियानी से भी कम की हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आग मैंने नीचे से बंद कर दी है। तो 4 गोश्त हमारा तैयार हो गया। अब इसको प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। और अगर आप अभी तक हमारा चैनल देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।